नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान। पार्टी कर रही है, सरकार भी कर रही है, तमाम योजनाएं भी चल रही हैं। मोदी जी के पहले भी तमाम योजनाएं चली, करोड़ों रुपया खर्च हुआ, लेकिन आदिवासियों का विकास नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था। इसके लिए क्या मानते हैं आप? ये मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत इसलिए नहीं हूं। इस देश के अंदर जनजातीय क्षेत्रों में तो गंभीरता के साथ जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है विकास के मुद्दे पर, और हर उन वर्गों के कल्याण के लिए, केवल एक क्षेत्र नहीं और केवल एक समाज नहीं, हर समाज वर्ग के कल्याण के लिए। मैंने क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनते से ही क्या कहा कि गरीबों के हक और अधिकार के लिए, जो राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया जाता है तो 85 भ्रष्टाचार में जाता है, 15 पैसे गरीब तक पहुंचाता है, उसमें जनजातीय क्षेत्र के लोग सर्वाधिक हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने क्या कहा? जनधन अकाउंट के माध्यम से 1 रुपया निकलता है तो 1 रुपया ही पहुंचेगा, बिचौलिया कोई नहीं होगा इस देश के अंदर। आज हमें गर्व है कि हर गरीब समाज वर्ग के, जनजातीय क्षेत्र के होंगे, अन्य वर्गों के होंगे, अन्य क्षेत्रों के होंगे, सबको यह अधिकार कि 1 रुपया मेरे हक में आया है तो मुझे 1 रुपया मिला है। यह सामान्य घटना नहीं इस देश की, इसी को गुड गवर्नेंस कहते हैं। अगर मैं कहूं कि जनजातीय क्षेत्र के अंदर अंतिम छोर पर झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति, जिसने अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं की कि मुझे मेरा अपना मकान होगा, अब मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, उन गरीबों को हक अपना मकान देने का अधिकार अगर किसी ने दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन जनजातीय क्षेत्रों के अंदर उनका जीवन स्तर ऊंचा कैसे उठे। अपने घर में मुझे भी रहने का अधिकार है, मेरा भी सपना है, तो जिसने कभी कल्पना नहीं की उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। जिस उज्ज्वला योजना की मैंने बात की, आज 8.5 करोड़ पहले हुए, 1 करोड़ फिर कर रहे हैं। 9.5-10 करोड़ परिवारों को फ्री में गैस कनेक्शन देना, यह कोई सामान्य घटना है देश की? किस सरकार ने किया था मैं पूछना चाहता हूं। इतने साल, 55-60 साल में कांग्रेस ने, उनके नेतृत्व में कभी उन गरीब माताओं बहनें, मैंने अपनी मां को देखा है कि घर के अंदर किस प्रकार से लकड़ी पर खाना बना करके कितना धुआं दिन के अंदर उनके शरीर में जाता था। ये दर्द राहुल गांधी को नहीं हो सकता, ये दर्द कमलनाथ को नहीं हो सकता, ये दर्द दिग्विजय सिंह को भी नहीं हो सकता। ये दर्द हो सकता है तो गरीब के उस बेटे को हो सकता है जिसने इस दर्द को अपने घर के अंदर देखा है। तो उज्ज्वला योजना उसी से निकल करके आई। आज 8.5 करोड़ परिवारों को दे चुके हैं, 1 करोड़ परिवारों को फिर दे रहे हैं। ये किसने दिया? ये उन जनजातीय क्षेत्र के हमारे सभी उन भाइयों के जीवन स्तर को बदलने के लिए। तो मैंने कहा कि गरीबों के हक और अधिकार के साथ उनके जीवन स्तर को बदलना केवल मांग उठा करके, केवल अधिकार की बात करके वोट पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर गरीबों के, उनके जीवन स्तर को बदलना चाहती है, जो भारतीय जनता पार्टी ने बदला है। पूछना चाहता हूं, 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड ये कौन सी सरकार ने किया? उस हर गरीब को हक अधिकार मिलना चाहिए। अगर किसी को जरूरत है मेडिकल की, स्वास्थ्य की सुविधा के लिए, तो उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। मैं पूछना चाहता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आज इस देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी के कारण आज इस भारत का गांव-गांव, उसमें जनजातीय क्षेत्र भी है, उसमें बाकी क्षेत्र भी है, यानी सड़कों का जाल बिछाने का काम किसने किया? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। पहले क्यों नहीं हुआ था? मेरे कहने का आशय यह है कि हम गरीबों के जीवन स्तर को बदलना चाहते हैं और जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए, उनके मान और सम्मान के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया है। इसलिए यह कहना कि ये भी कर रहे हैं और हमने ये किया है, तो मैं तो आज बहुत गर्व से कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में उनके हक और अधिकार के साथ उनके जीवन स्तर को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है।